नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं। समथिंग मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था 18 नंबर पर, और वो जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया था वो कीरो नाम के एक महान न्यूमरोलॉजर थे, उनकी पुस्तक से दिया था। उसमें मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, केवल उनकी पुस्तक से जो भी उन्होंने बताया था उसके आधार पर दिया था। हालांकि वो एक महान न्यूमरोलॉजर है, उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, क्योंकि ये तो एक संभावनाओं की तरह चलता है। बहुत सारी चीजें सटीक भी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज अंक ज्योतिष एक तरीके से मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग होते हैं ना, अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। अब एंजल नंबर के नाम पर पता नहीं क्या क्या लोग डाल देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमने पूरी यूट्यूब पर देख लिया, लेकिन आपकी जैसी सटीक इंफॉर्मेशन हमें कहीं नहीं मिली। इस तरह के कमेंट आते हैं मेरे पास, तो काफी अच्छा फील होता है कि हालांकि मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं तो उसके बारे में कुछ चीजों को रिसर्च करता हूं, कुछ चीजों को देखता हूं, अपना एक्सपीरियंस लगाता हूं, देखता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो बाकी के जो महान अंक ज्योतिष शास्त्री है क्या वो सही बोल रहे हैं, न्यूमरोलॉजर है वो सही बोल रहे हैं, तब मैं आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। आज हम 18 नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो यूनिवर्स का उनके लिए एक हिसाब से पारिवारिक मैटर को सुलझाने के लिए ये नंबर दिखाया जा रहा है। बहुत संभावना इस बात की है कि आपके परिवार में कोई इशू हो सकता है, लेकिन ये जो इशू है वो इशू पिता पुत्र के बीच हो सकता है, बाप बेटे के बीच हो सकता है। अगर आप एजेड हैं तो हो सकता है आपके लड़के से कोई आपका मनमुटाव हो, और अगर आप लड़के हैं तो आपके पिता से आपका कोई मनमुटाव हो। इस तरह का ये जो 18 नंबर है वो एक हिसाब से मैसेज देता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा और भी मैसेज देता है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। देखिए, हम सिंपल सी बात करते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपके पास 3 नंबर्स की एनर्जी दे रहा है। सबसे पहला 1 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर में, दूसरा 8 नंबर वो भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा नंबर आता है वो 9 नंबर आता है। 1 और 8, 9 नंबर। तो कुल मिलाकर 3 नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जो 1 नंबर है वो एक हिसाब से सूर्य की पहचान का नंबर है, सूर्य जैसी सोच रखने का नंबर है, स्वाभिमान का नंबर है, काम की शुरुआत का नंबर है। 8 नंबर है मेहनत का नंबर है, न्याय का प्रतीक है, दूसरों के साथ गलत नहीं होने देने वाला नंबर है। 9 नंबर है वो सफलता का नंबर है, सक्सेस का नंबर है। अब देखिए, ये 1 नंबर जो 8 नंबर है ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। 8 नंबर एक तरफ राजा जैसी जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है, राजा जैसी ऐश आराम एंजॉय, इस तरह की, हालांकि सबको देखने का काम भी करता है। लेकिन 8 नंबर है वो मेहनत कराने का काम करता है, ईमानदारी से चाहे 2 ही पैसे मिले वो काम करता है। जो 1 नंबर है वो आपकी किस्मत को सपोर्ट करता है, लकी, एकदम एंजॉय से जीवन व्यतीत करने को। लेकिन जो 8 नंबर है वो आपके कर्म पर ज्यादा प्रभाव डालता है, किस्मत का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये 8 नंबर कहना चाहता है मेहनत कीजिए, आपको कर्म से फल मिलने की जरूरत है, मतलब कर्म से आगे बढ़ने की जरूरत है, किस्मत पर भरोसा मत रखिए। अगर 1 नंबर कहता है कि नहीं, किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। इस तरह का आप मेरी थोड़ी सी बातों से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं सीधे सीधा बताता हूं। सबसे पहले मैं परिवार के बारे में बात करता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पिता पुत्र के मतलब विचार एक दूसरे से मैच नहीं खाते हो, लेकिन टारगेट दोनों का एक ही है। मैं आपको बताऊं, 1 नंबर 8 नंबर दोनों का टारगेट एक ही होता है, सफलता पाना, लेकिन दोनों के तरीके अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने लक्ष्य तक जाना। तो आप एक दूसरे से मन मुटाव मत कीजिए, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है, एक दूसरे बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। दोनों के लक्ष्य एक ही हो सकते हैं, इस बात की बहुत संभावना है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, क्योंकि एज डिफरेंस भी तो होता है, और एज डिफरेंस से अनुभव भी अलग हो जाते हैं। तो ये नंबर वही संकेत कर रहा है कि आपको परिवार में मैटर अगर कोई है तो उसे सुलझाने की जरूरत है, बैठकर काम करने की जरूरत है, उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। अब बात करें कैरियर को लेकर, नॉर्मली अगर ऐसा कोई इशू नहीं है परिवार में, तो कैरियर के मामले में ये नंबर क्या कहना चाहता है? तो ये नंबर कहना चाह रहा है कि आपको राजशाही जीवन जीने के साथ साथ कर्म पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
ऐसा ना करें कि आप जीवन में ये सोचते रहे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, आई मीन मैं मंजिल पाऊंगा, मैं मंजिल पाऊंगा, लेकिन एक्शन ना ले। तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ये नंबर कह रहा है कि अगर आपने कोई काम छेड़ दिया है, कोई शुरुआत कर दी है, तो आप डट कर उस काम को लग जाइए उस काम पर, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। क्यों? एक, दो, आठ और एक नंबर को मिलाकर जो 9 नंबर आता है वो सिंपली सक्सेस का नंबर होता है। वो आपको सफलताएं दिलाएगा 9 नंबर। और सफलताओं के साथ साथ आपको अनुशासन में रहने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 9 नंबर जो है वो आपके अंडर में कुछ लोग काम करने का, कुछ लोगों को मौका मिलेगा, आई मीन आपको उनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा।